तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का 12th क्लास का हिंदी का जो पद खंड में छप्पय जो चैप्टर है, छप्पय जो नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। उसके लेखक छप्पय के कौन हैं? नाभा दास हैं। तो उनके बारे में आज पूरा 10 साल का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याख्या और पूरा सारांश, पूरा कविता का पूरा भावार्थ लाइन बाय लाइन बता दूंगा बाबू। आप लास्ट तक बस बने रहना अपने प्यारे प्यारे सर के साथ, ठीक ना बाबू। जल्दी से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? 2018 में पूछा बाबू, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखना बाबू। चलिए, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? 2018 में पूछा है। नरहरि दास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। फटाफट आंसर करो बच्चों, बाबू आंसर करो जल्दी जल्दी, आंसर एकदम जल्दी जल्दी आना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर अब मैं बताने वाला हूँ। इसका सही उत्तर होगा बाबू, मैं बता दूं कि आप लोग कर लोगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक ना, स्वामी अग्रदास। चलिए, मैं अब आगे चलता हूँ। छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन? 2016 में देखिए क्वेश्चन आया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लेना, अगर सर पे विश्वास ना हो तो सारा प्रीवियस ईयर से आया है, समझे ना। और सारा को डाल दिया हूँ। अब यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करते रहते हैं। छप्पय शीर्षक के 10 साल में जितना पूछा है सब कर दिया हूँ। जल्दी आंसर करो बच्चों, छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, नाभा दास। इसका सही उत्तर होगा बच्चे नाभा दास, बहुत सही। चलिए, आप लोग का प्रैक्टिस मैं देखना चाहता हूं कैसा है, तो जल्दी जल्दी आंसर करोगे सब मिलकर, तभी पता चलेगा। नाभा दास जी कैसे कवि थे? नाभा दास जी कैसे कवि थे? 2014 में पूछा है बच्चे। सगुणोपासक, निर्गुणोपासक, राम भक्त, कृष्ण भक्त। जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर करो। नाभा दास जी कैसे कवि थे? 2014 में पूछा है क्वेश्चन। इसका आप सही उत्तर बॉस बताने वाला है ऑप्शन ए, सगुणोपासक, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? 2017 में देखो एक क्वेश्चन पूछा है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीर दास, गुरु नानक, रैदास, नाभा दास। फटाफट आंसर करो बाबू, लास्ट तक बने रहना, आपको मैं पूरा बता दूंगा। इसमें व्याख्या क्या क्या पूछा जाता है, सारांश इसका पूछेगा, मतलब पूरा भावार्थ कविता का पूछ देता है 5 नंबर में, व्याख्या भी 5 नंबर में आता है। फिर इसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो भी 10 साल में पूछा गया सारा बता दूंगा। अभी लास्ट तक आप बने रहना, ठीक ना बाबू। भक्तमाल के रचयिता कौन है? 2017 में। फटाफट आंसर करो, बहुत सही। भक्तमाल के हैं नाभा दास। कौन है? नाभा दास। और हाँ बाबू, मेरे नंबर पे मैसेज करना, आपको सबको मिल रहा है पीडीएफ, आपको भी मिलेगा, मिल ही रहा है। भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है, 2016 में पूछा है, क्या है? मुंडमाल, पुष्पमाल, भक्तमाल, रत्नमाल। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा भक्तमाल। क्या होगा? भक्त चरित्रों की माला को क्या कहते हैं? भक्तमाल। 2016 में देखो पूछा था। नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया? 2015। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम महत्वपूर्ण है बच्चे, इसको आप लोग ध्यान में रखना। नाभा दास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया? 2015 में पूछा था। संधि शैली, समास शैली, उपसर्ग शैली, प्रत्यय शैली। जल्दी फटाफट करो, आंसर करो बच्चे, इस बार तहलका मचा देना है। बोर्ड एग्जाम से जब निकलो तो लगना चाहिए, आपके चेहरे से एक अलग तेज झलकना चाहिए, व्यक्ति को लगना चाहिए, आपके घर परिवार में जो भी सेंटर पे गए हों, भैया पिताजी, उनको लगना चाहिए कि बच्चा अच्छा करके आया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, है ना। चलिए, इसका सही उत्तर होगा समास शैली। किस शैली का प्रयोग किए हैं? समास शैली, ठीक ना। नाभा दास जी किस धारा के संत थे? 2013 में देखो पूछा है। नाभा दास जी किस धारा के संत थे? 2013 में पूछा है। इसका सही उत्तर करो बच्चों, फटाफट। वैष्णव दर्शन के, शैव दर्शन के, शाश्वत दर्शन के, जैन दर्शन के। फटाफट आंसर करो, मजा आ रहा है यार, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाओ, अच्छा लगता है, तभी ना पता चलेगी प्रिपरेशन कैसी है। जल्दी जल्दी आंसर करो, ये इसीलिए स्मार्ट वर्क में कर रहा हूँ, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। हार्ड वर्क कंपटीशन में करना, जब बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करना तब। अभी हार्ड वर्क करें, अभी स्मार्ट वर्क करो, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसी को पढ़ो बस, है ना।
और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मेरे नंबर पे मैसेज करो, सारा बता दूंगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे? 2013 में पूछा है बाबू, बताओ फटाफट आंसर। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। वैष्णव दर्शन के, किसके? वैष्णव दर्शन के। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पय संकलित है? 2011 में पूछा है। बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चे। इसका आंसर फटाफट करो तुम लोग। आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पय संकलित है? जो छप्पय है इस चैप्टर में पढ़ना है, किस किन के बारे में लिखा गया है, किन के लिखे गए हैं, किन पर लिखे गए? जल्दी जल्दी आंसर करो। किन के लिखे गए तो उसका उत्तर होगा नाभादास लिखे हैं, पर किन पर लिखा गया है छप्पय है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, जल्दी करो बच्चे। बहुत सही, फटाफट फटाफट। कबीर और सूर। किस पे लिखा गया? कबीर और सूर पे। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। छप्पय कैसा छंद है? 2009 में पूछा है बाबू, छप्पय कैसा छंद है? जल्दी जल्दी करो, मजा आ रहा होगा आप लोग को इस सेशन में, है ना। देखिए अभी बहुत ज़्यादा मजा मस्ती की बात नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है भाई। अच्छे से पढ़ लो, यही काम देगा, है कि नहीं। मजा मस्ती दूसरे वीडियो में होगा एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद देखिए इसी चैनल पे आप लोग को मैं जीके जीएस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक ना। जीके जीएस भी होगा, 12th क्लास का भी स्टार्ट कर दूंगा। BHU और बड़े बड़े कंपटीशन की भी तैयारी में कराऊंगा इस चैनल पे। आप लोग टेंशन मत लेना, जीके जीएस के लिए भी चैनल अब स्टार्ट कर दूंगा। आपका एग्ज़ाम के बाद, आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके बाद जीके जीएस इस चैनल पे आने लगेगा। अच्छा जो भी सारा प्रीवियस ईयर जीके डालूंगा जो भी, क्योंकि अब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे। कोई लड़का BHU जाना चाहता है तो उसका भी मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा, क्योंकि मैं खुद BHU से हूँ, है ना। BHU जहाँ भी जिसका भी तैयारी आप करना चाहते हो, हर लाइन में हमारा संपर्क है, समझ गए ना। चलिए इसका सही उत्तर होगा बच्चे, छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों में होता है। छप्पय मतलब 6, तो डायरेक्ट इसको याद कर लो। छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों में होता है। 2009 में पूछा है, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ बाबू, अब मैं कहा था ना आपको क्या करवाऊंगा आपके साथ, आपको क्या करवाऊंगा बताया था ना अभी, कि आपको पूरा ये सब्जेक्टिव बताऊंगा। अब देखिए सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा? 2018 में पूछा है। कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? 2018 में पूछा। अब इसका उत्तर देखो। कबीर का व्यक्तित्व अक्खड़ था। मतलब ये जो छप्पय है, छप्पय लिखा कौन है? नाभादास लिखा है, पर किसके बारे में लिखा है? कबीर और सूरदास के बारे में। समझना मेरी बातों को अच्छे से आप। कबीर और सूरदास के बारे में लिखा था। कबीर के बारे में क्या लिखा है उसको अब देखिए आंसर हम लोग पढ़ते हैं। कबीर का व्यक्तित्व अक्खड़ था। उन्होंने योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का सटीक वर्णन किया है तथा हिंदू तुर्क के बीच समन्वय एवं एकता का बीज बोया है। समझ गए ना बच्चे। जो कबीर जो थे उन्होंने क्या क्या किया? उनका व्यक्तित्व एक अक्खड़ था, फकीर जैसा था, जो मन जो बोलते थे। उन्होंने योग, व्रत, ज्ञान, दान और भजन के महत्व का एक वर्णन किए, उसकी महत्ता को बतलाए, है ना। और फिर हिंदू तुर्क मतलब मुस्लिम के बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच समन्वय एवं एकता का बीज बोया है। समझ गए ना बच्चे। अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? बहुत ही, अब देखिए नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? 2011 में बच्चे ये क्वेश्चन है। नाभादास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये कबीर कह रहे हैं। मतलब नाभादास उस पंक्ति को बस वहाँ सेट कर दिए। कबीर के बारे में नाभादास कह रहे हैं कि कबीर ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना सर्व धर्म अधर्म कर लेता है। मतलब अपना सारा धर्म को अधर्म कर लेता है जो भक्ति से विमुख होता है। योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। मतलब ये सबको छोटा बना लेता है। जो योग, व्रत, ये सबका व्यक्ति जो वैल्यू नहीं देता है, इसका मतलब वो अधर्म के मार्ग पे है। और जो अधर्म के मार्ग पे है वो समझ जाइए उसका वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, वो मनुष्य होने लायक नहीं है। ये कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं। नाभादास इस बात को लिखे हैं। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए बच्चे, छप्पय कविता का सारांश देखिए, एकदम आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप सर के साथ अगर पढ़ते हो ना तो समझ जाओ, सब कुछ इजी करके दे दूंगा। अब आप जीके जीएस की भी जब कंपटीशन की तैयारी करोगे देखना, वहाँ मैं पूरा
पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा जीके जीएस और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालूंगा। इतना मज़ा लगेगा पढ़ने में जीके जीएस कि आपको लगेगा सचमुच अद्भुत चैनल है हमारा। हिंदी इंग्लिश भी देखिए मैं सारा प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है ना। अब जल्दी बताओ, जल्दी तो लोग मैसेज जल्दी कमेंट करो कैसा लग रहा है हमारा जो सोच है आप लोग का जीके जीएस पढ़ाने के प्रति 12th के बाद ये कैसा है। जल्दी आप लोग जल्दी करो, सही है या नहीं, यस या नो, जल्दी करो। और 12th का भी मैं पढ़ाऊंगा, अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट कर देना। 12th तो चल ही रहा है और आगे भी करता रहूँगा, जीके जीएस भी लाऊंगा और BHU वगैरह की भी तैयारी कराऊंगा, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की और कंपटीशन का भी। छप्पय कविता का सारांश देखिए बच्चे 2016, 12 और 10 में पूछा है, तो देखिए पढ़ते हैं। कबीर इसमें 2 लोग का है। छप्पय कविता का सारांश करने का मतलब है इसमें 2 लोग का है, एक कबीर की पंक्तियां हैं और सूरदास की छप्पय है। 2 छप्पय, एक कबीर के बारे में, एक सूरदास के बारे में, दोनों अभी बताऊंगा अभी तुरंत। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से समझना। अब कैसा लग रहा है मेरा वीडियो जल्दी जल्दी कमेंट करो नीचे में फटाफट। कबीरदास कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह सभी अधर्म कर लेता है। भक्ति के बिना योग, व्रत, दान, भजन सभी तुच्छ मतलब नीच दिखलाई पड़ते हैं। देखिए बच्चे, अब मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ ऊपर वाला 2 लाइन कि कबीर का कहना है बच्चे कि अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति से विमुख होता है, मतलब भक्ति को छोड़ता है, भक्ति से अलग हो जाता है, भगवान की भक्ति जो नहीं करता है, वो यज्ञ, व्रत, दान, भजन सब चीज़ों को छोटा मानता है। समझ गए ना। व्यक्ति को, मनुष्य को ऐसा वचन कहना चाहिए। अब देखिए कबीर ही अगला लाइन कहते हैं, देखिए ये लाइन है, व्यक्ति को, मनुष्य को ऐसा वचन कहना चाहिए जो पक्षपात रहित हो और सबके भलाई की बात कहता हो। इस संसार पर ऐसा दया सवार है जो मुंह देखकर नहीं मानता है, अर्थात प्रत्यक्ष देखकर कोई कार्य नहीं करता है बल्कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है। इसलिए कबीर ने कहीं नहीं रखा है वर्णाश्रम धर्म को, नहीं सठ शास्त्री पंडित को। कबीर कहते हैं बच्चे कि व्यक्ति को ऐसा ही वचन कहना चाहिए जो किसी के पक्ष में ना हो, पक्ष से अलग हो, जो सत्य बातचीत हैं वही कहना चाहिए। ये कबीर कहते हैं, ठीक ना। इस संसार पर ऐसा दया सवार हो जो मुंह देखकर नहीं मानता हो, अर्थात प्रत्यक्ष देखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अभी की मतलब स्वार्थ देखकर काम किसी भी तरह का नहीं करना चाहिए। अभी का वर्तमान फायदा देखकर काम नहीं करना चाहिए, दूर की फायदा सोचना चाहिए व्यक्ति को, है ना। जो हमारे मृत्यु के बाद भी हमारा वो साथ जाए वैसा काम करना चाहिए, वो कहते हैं। इसलिए कबीर ने कहीं नहीं रखा है वर्णाश्रम धर्म को, नहीं सठ शास्त्री पंडित को। मतलब कबीर बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते हैं, ये कहने का मतलब है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चे। अब सूरदास देखिए 2 छप्पय है उसमें, एक कबीरदास का भी बताया, अब दूसरा सूरदास का छप्पय, उसका भी पूरा भावार्थ एकदम बता देता हूँ। लाइन बाय लाइन है, आप जब कविता मिलाओगे तो पता चल जाएगा। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की उक्ति में ऐसा चमत्कार अनुप्रास इस तरह सजे हैं कि उनकी स्थिति दूसरों से भारी लगती है। तब सूरदास की जो पंक्तियां हैं, उनका जो लालित्य है, जो मधुरता है उनके मतलब पंक्तियों में, वो ऐसा सजा हुआ है जो उसका कोई भी दूसरा कवि लेखक नहीं उसका जोड़ कर सकता है, ये कहने का मतलब है। वचन में प्रेम का अर्थ निर्वाह अद्भुत तुक के साथ करते हैं। दिखाई पड़ता है कि उनके दिव्य दृष्टि से हृदय में हरि लीला का भाव हो रहा है। जन्म कर्म गुण रूप सब जिह्वा से कवि प्रकाशित किया है। कहने का मतलब है सूरदास किनका वर्णन किया अपनी कविताओं में, कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण का जो बाल लीला है, वात्सल्य है, मतलब एक माता पिता के साथ, माता और बच्चों के साथ जो प्रेम होता है, उसको इतना बाल लीला को, उनकी कृष्ण की बचपना को इतना बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किए हैं। कोई कहता है कि जैसे लगता है कि उनका जन्म कर्म वन रूप सब जिह्वा से कवि प्रकाशित किया, अपना जीह से सारा बात वाणी से निकाले हैं। निर्मल बुद्धि जिसकी है और जो यह गुण सुनता है वह सूर्य के समान कोई कवि नहीं है जो उनके आगे सिर न झुकाता हो। कहता है जो सूरदास के बारे में जानता है जो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं है जो कि सूरदास के आगे अपना सिर न झुकाता हो, मतलब सूरदास का सम्मान न करता हो। जो सूरदास के बारे में जानता है, हर व्यक्ति सूरदास का सम्मान करता है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये व्याख्या वाला। व्याख्या जो पूछा आपके 10 साल में, सारा भी बताऊंगा, सुनना। लास्ट एकदम 1-2 मिनट और है, बस लास्ट ही हो गया। सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। 2015 में देखो ये वाला व्याख्या वाला पद है। ये नाभादास के अनुसार सूर की कविताओं को, हाँ
नाभा दास के अनुसार सूर्य की कविताओं को सुनकर कौन ऐसा कवि होगा जो अपना सिर न झुकाएगा, अर्थात सूर्य की प्रतिभा के समक्ष कई कवि नतमस्तक हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ लाइन से ही आप व्याख्या कर लेंगे, है ना। सबसे पहले तो व्याख्या में आपको ये लिखना होगा, प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से लिया गया जिसके रचनाकार ये हैं। मैं कितना बार बता चुका इसलिए अब नहीं लिखता हूँ अपने आंसर में। सूर्य कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कितना इजी, इसी से आपको लाइन से समझ में आ रहा है कि क्या कहा जाता है। और उसमें एक लाइन जोड़ना, उससे 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ छप्पय नामक कविता से ली गई है जिसके रचनाकार नाभा दास हैं। ये लिख दोगे इतना बात तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि बार बार कितना लिखूँ, हर वीडियो में मैं ये बात लिखता हूँ, हर बार बताता हूँ। ये लिख दोगे 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद स्टार्ट करना, नाभा दास के अनुसार सूर्य की कविताओं को सुनकर कौन ऐसा कवि होगा जो अपना सिर न झुकाएगा था। सूर्य की प्रतिभा के समक्ष कई कवि नतमस्तक हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। मतलब सूर्य की प्रतिभा का बखान किया गया है, वर्णन किया गया है ना। अब आगे चलते हैं बच्चे। भक्ति विमुख जो धर्म सी अधर्म करी गए। 2013 में देखो क्वेश्चन पूछा है, भक्ति विमुख जो धर्म सी सब अधर्म करी गए। भक्ति से विमुख होकर जितना भी जो धर्म भी किया वो सब अधर्म हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों में नाभा दास कबीर की वाणी के संबंध में कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति विमुख है, अर्थात वाह्यचार, धर्माडंबर, पाखंड, घृणा, श्रेष्ठता बोध, धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त है, हिंसा से ग्रस्त है, वह धर्म के बजाय अधर्म के रास्ते पे है। कबीर कहते हैं, नाभा दास कबीर की पंक्तियों को लाकर कहें कि कबीर का ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख है, भक्ति से अलग है, भक्ति नहीं करता है, उस व्यक्ति को बाह्यचार, धर्माडंबर, पाखंड, घृणा, श्रेष्ठता बोध, धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त है, हिंसा से ग्रस्त है। मतलब ये सारी चीज़ों से वो ग्रस्त है, वह धर्म के बजाय अधर्म ही करता है। ठीक है। आश्चर्य यह है कि ये अपने धर्म को ही अधर्म की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति भक्ति से विमुख होता है और जो इस तरह का काम करता है तो वो व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मान लेता है, अधर्म को ही धर्म मान लेता है। इनमें ईश्वर के प्रति लगाव, समर्पण, दया, निश्चलता आदि के स्थान पर पड़ता पाखंडता, घमंड और प्रदर्शन प्रियता होती है। मतलब जो भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति जो समर्पण होना चाहिए बच्चे, वो जो अधर्म करता है जो व्यक्ति, उसको समर्पण नहीं हो जाता, बस खाली घमंड प्रदर्शन करता है। समझ गए, भगवान के प्रति कि भगवान हमारा क्या बिगाड़ देंगे, इस तरह के लोग बोलते हैं ना, वही बात कबीर कहते हैं। लास्ट लाइन है, धर्म के अर्थ को आत्मसात किए बिना अधर्म को ही धर्म के नाम से उचारते रहते हैं। उचारते मतलब वर्णन करते रहते हैं ना बच्चे। धर्म के अर्थ को आत्मसात किए बिना, जो धर्म का सच्चा अर्थ है उसको अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं और अधर्म को ही धर्म के नाम से उचारते रहते हैं। मतलब अधर्म जो कर रहे हैं, जैसे आज पंडित उंडी जी लोग कैसे हैं, गंगा नदी के, गंगा के किनारे में वहीं पे पूरा गंदगी समा रहे हैं और उसी में स्नान करवा रहे हैं लोगों को। वहीं से आपका सब पाप का क्या हो जाएगा, सब पाप धुल जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो बाह्य आडंबर है, पाखंड है सब। अब आए हम किसी का मर्डर करके गंगा जी में स्नान कर ले बाबू, तो बताओ कि कहाँ से पाप धुल जाएगा, है ऐसा नहीं ना है। तो वही बातें हैं। चलिए अब मैं सारा चीज़ पढ़ा दिया हूँ। इसका PDF लेने के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज करना, PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये वीडियो सबको शेयर करो, व्हाट्सअप ग्रुप में सब जगह जाना चाहिए, ठीक ना। और मैं GK जी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग का एग्ज़ाम के बाद, 12th एग्जाम के बाद अभी HU का भी प्रिपरेशन कराऊँगा। सबको सूचित कर देना इसी चैनल पर, ओके।